हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लूसेंट में जितने भी सारे टॉपिकों को, जितनी भी सब्जेक्टों को मेंशन किया गया, उनमें से आज मैं आपको भूगोल, जैसे जियोग्राफी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि लूसेंट में जो दी गई जियोग्राफी है वो किस लेवल की है और कहाँ कहाँ पर वो उसको फ़ायदा करेगी, किस किस कंपटीशन एग्जाम में फ़ायदा करती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें जो बताया गया है जियोग्राफी में, इस लूसेंट की जो बुक है उसमें जो जियोग्राफी के बारे में बताया गया है, उसमें क्लास 6 से लेके 12 तक जो जियोग्राफी है उसी में से ही कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा डिमांड जो जियोग्राफी की मांगी जाती है उसी को इसमें मेंशन किया गया है। और सुनील कुमार सिंह के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा बुकों से पढ़ के उन्होंने इसमें मेंशन किया है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस डिज़ाइन से, किस थॉट के अनुसार उन्होंने इस बुक के अंतर्गत उस जियोग्राफी को फेस किया है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट तो इसे पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते और कुछों के पास रखी रहती हैं। तो आज मैं 3 स्टूडेंटों के बारे में बात करूंगा और इसे भूगोल को मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक्चुअली मैंने देखा था तो बट इसमें जियोग्राफी जो दी गई है वो 30 पेज दिए गए हैं। जैसे कि एक है ना, ये एक हो गया, तो ऐसे 30 पेज दिए हैं, ठीक। तो एक्चुअली में बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होंगी कि लूसेंट को 1 महीने में पढ़ें, 15 दिन में पढ़ें, 20 दिन में पढ़ें। उन्होंने किस हिसाब से बताया मैं आपको बता दूं। उन्होंने अपनी अपनी एवरेज के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने बताया कि मैं इतने पेज पढ़ लेता हूँ, इतना याद कर लेता हूँ। उस बेसिस के आधार पे आपको उन्होंने बताया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियोग्राफी को कितने दिन में बंदा कैसे कर सकता है, वो भी एक बार करने के बाद ज़िंदगी में उसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। बस ये साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिक प्रूफ के साथ आप मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से फॉलो कीजिए आप, ठीक है। मैंने एक्चुअली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं उनको मैंने 3 कैटेगरियों में बांटा है। ये कोई कैटेगरी है नहीं, ये खुद मैंने बनाई है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैंने इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस ये सभी पे फॉलो होगा। 3 टिप्स हैं, 3 तरीके से स्टूडेंटों को बांटा है। आइए हम समझते हैं इनके बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, उस पहली वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहली वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी आएगी आपकी। देखिए एक्चुअली में जो जियोग्राफी, लूसेंट की जियोग्राफी है, इसमें बताया गया है कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो बट हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें लूसेंट को पढ़ना है, लूसेंट में जियोग्राफी को पढ़ना है, ठीक है। अब जियोग्राफी को पढ़ना है तो देखिए कि भूगोल दिया गया है। भूगोल में भारत का भूगोल भी है और विश्व का भूगोल, दोनों को मेंशन किया गया है। जब मैंने इनको देखा गया तो ओनली लूसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लूसेंट में देखा गया तो इसमें 30 पेज थे। एक पेज का मतलब कि इस तरीके से 30 पेज है एक पेज। तो दोनों लंग के देखेंगे तो कितने हो गए, 60 पेज हो गए, है ना, 60 पेज हो गई। तो हम 30 पेज ही हो गए ना, वो तो एक्चुअली में जो एक पेज के हिसाब से 30 पेज हो गए, दोनों तरफ के 60 हो गए, है ना। अब समझते हैं कि इतने पेज अगर आपने कवर कर लिए तो लूसेंट आपकी याद हो गई। यही तो है ना निष्कर्ष पूरा। और याद होनी चाहिए, ऐसी ना होनी चाहिए कि आज हमने याद कर लिया, 5-6 दिन तक याद रहा, हो सकता है हमने रिवीजन नहीं किया और वो भूल गए, फिर दोबारा से वही बैठे, फिर 30 दिन में फिर किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके हट जाएं और एक बार याद कर लें, और वो भी इस तरीके से कि आपको कभी एहसास ना हो कि कितनी जल्दी होगी है लूसेंट की जियोग्राफी। तो देखिए मैंने स्टूडेंटों को 3 कैटेगरियों में बांटा है, बिगिनर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट, है ना। मैंने यहाँ पे बिगनर का मतलब ये है कि जब कभी भी शुरुआत में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है कोई भी स्टूडेंट, तो पहली बार इस बुक से परिचित होता है। या वो स्टूडेंट जो कभी पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता है तो 5 मिनट पढ़ता है और उसका मन नहीं लगता, चल रख दी छोड़, खेलने कूदने चल रहे, फ़ोन चला ले, इंटरनेट पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, रील्स देखता जा रहा है, रील्स देखता जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैंने, क्योंकि दुनिया में इतनी कंपटीशन हाई है, अगर ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है
तो आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा और अपनी कंसिस्टेंसी से फोकस लगा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आज आपने इतनी सी ऐसी उम्र में अगर मेहनत कर ली तो ज़िंदगी में जाके आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आज का ये जीवन आपने मौज मस्ती में निकाल दिया ना मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाली पीढ़ी आपकी जब बड़ी उम्र हो जाएंगी, आपकी शादी हो जाए, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़े पैसे आएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी से लगातार मेहनत करना शुरू कर दो और अपनी लगातार मेहनत में थोड़े से थोड़ा प्रयास कर करके उसे इम्प्रूव करते चलो। 99% दूर की बात, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें जो बिगिनर स्टूडेंट है ना, उनको मैंने रखा है 10% से 20% तक, मतलब कि उन्हें 10% या 20% तक याद होता है और वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। दूसरे को रखा है एवरेज स्टूडेंट, जैसे कि एवरेज स्टूडेंट जैसे कि किसी भी एग्जाम में मतलब कि हमारे 100 में थे 50 नंबर आ गए, आधे नंबर आ गए, तो ये एवरेज मान लेते हैं, हम एवरेज मान लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना, एवरेज मान लिया मैंने। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि किताब तो ली, इसको किताब ली और 20-30 मतलब आज 20-25 मिनट पढ़ी और टफ सा कुछ लग गया कि यार टफ है, दूसरा पे पलट दिया, दूसरा पढ़ लिया। तो ऐसे पढ़ते हैं, फिर हाथ जाते फिर रख देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैंने रखा है एवरेज में, ठीक है। और मीडियम स्टूडेंट मैंने एक नया नाम दिया है कि वो स्टूडेंट जो कि इन सभी में से सबसे आगे हैं, ऊपर हैं, जो कि पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं लगातार, याद भी हो जाता है, पर उन्हें जब कभी भी बीच कुछ में छूट जाते हैं तो उनका कंसिस्टेंसी टूट जाती है, कभी कभी रिवीजन नहीं कर पाते तो भूल जाते हैं, फिर दोबारा करना पड़ता है। पहले उन्होंने 1 घंटे में किया, हाँ अब की डेढ़ मतलब आधा घंटा लगता है, पर टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैंने रखा है मीडियम स्टूडेंट के रूप में। मैं आपसे ओनली 24 घंटे में से 2 घंटे मांग रहा हूँ, 2 घंटे दे दीजिए आप, और 2 घंटे आपको यकीन नहीं पड़ेगा कि 2 घंटे हो कब गई और आपकी वो चीज़ सारी कंप्लीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो बट अब मैं बात क्या करूँगा कि जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो कि पहली बार परिचित हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें जो लूसेंट में जियोग्राफी दी हुई है वो 30 पेज दिए हुए हैं। तो उन्हें कवर कैसे करना है, उन्हें कवर करना है 30 पेज हैं, उन्हें पर डे 1 पेज पढ़ना है, पर डे 1 पेज पढ़ना है। देखिए कैसे, ये 1 पेज पढ़ना है, इधर और इधर का 1 पेज पढ़ना है उन्हें डेली 2 घंटे में। अब ये भी तो 2 घंटे तो भाई लगातार पढ़ नहीं पाएगा, है ना, पढ़ नहीं पाएगा। अब आपका यहाँ सवाल होगा कि सुबह पढ़ें या शाम को, इसके लिए मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, उसे डिस्क्रिप्शन में चली जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता पड़ जाएगी अपने माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से कि आपको कब पढ़ना चाहिए, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको सुबह पढ़ना चाहिए शाम को, उसमें बताया गया है, ठीक है। तो डेली आपको मतलब 1 पेज पढ़ना है ना, मतलब दोनों लाइन के 1 पेज। अब 2 घंटे हैं ना, 2 घंटे मैनेज कैसे करना, सबसे बड़ी बात यही है। और दुनिया में जो मैनेज कर जाता है वही, कहते हैं ना इंसान, कही है ना कि जो इंसान टाइम पे गियर चेंज करेगा वही सफल रहेगा। गाड़ी के जो टाइम पर अगर गियर चेंज कर देगा तो सही है, नहीं की तो फंस जाएगी कहीं। तो ऐसा ही है, कुछ ऐसा है। तो अब आपको बिगिनर के लिए 25-25 मिनट को आपको बांटना है। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 100 मिनट हो गई, 120 मिनट होती है। और 20 मिनट का क्या करना है कि आपको पहला जो पेज दिया गया है, 1 पेज पढ़ना है डेली, तो आपको 25 मिनट पढ़ना है। 25 मिनट में हो सकता है आपका आधा पेज कंप्लीट हो जाए, टफ होगा तो थोड़ा बहुत, नहीं सरल होगा तो आधे घंटे में ही निश्चित हो जाएगा। करने के बाद क्या करना है कि आपको आधे घंटे पढ़ना है, मतलब 25 मिनट पढ़ना है, और 5 मिनट में जो 25 मिनट में पढ़ा हुआ उसे माइंड में रिवीजन कीजिए। ऐसे सपने में सोचते हैं ना किसी के बारे में ना करके, ऐसे ही सोचिए जो अभी तुमने पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ें आपको भूल गए होंगी, तो वैसे ही जैसे भूलेंगे तो तुम्हारी नज़र उसी पे जाएगी, उस पर हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट हो गया तो याद हो जाएगा वो पक्का वहाँ पर भी। 5 मिनट ये कर ले, फिर उसके बाद 25 मिनट पढ़िए, जो नीचे का रह गया है, आधा रह गया तो उसे भी पढ़िए। ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही करेंगे तो आपका ये जो 1 पेज है ना, 1 पेज है,
ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 घंटे में। 25 मिनट में इतना हो गया तो 25 मिनट में इतना हो गया, 5-5 मिनट का रिवीजन कर लिया। अब दूसरा पेज, इसी में मतलब पहले पेज का इधर वाला वो आगे साइड, तो ऐसे ही 25 मिनट में आधा पढ़िए आपको। आधा पढ़िए, आधे के 5 मिनट फिर रिवाइज करिए यहाँ से यहाँ तक का क्या 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 भाई, जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद आपका एक पेज हो गया कंप्लीट 2 घंटे में। अगर ऐसे ही आप 2 घंटे भी पता भी नहीं पड़ेगा, एंजॉय भी हो जाएगी, और आपकी अगर ये पढ़ने में अगर आपकी हैबिट बनेगी तो दुनिया के लिए आपको जिस चीज़ की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो छोटी मोटी, हो सकता है कुछ दिन बाद आप उसको बदल दें और बड़ी कंपटीशन तैयारी करें, क्योंकि आपका जुनून आ जाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी में परिवर्तन आ जाएगा, पढ़ने तौर तरीके में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अब आपने पढ़ तो लिया भाई, है ना, पढ़ लिया। एक मतलब पेज पढ़ना है तो 30 पेज है तो कितने दिन में हो गए बिगिनर के लिए जो शुरुआत कर रहा है, 30 दिन में, है ना, समझ गए। तो इस हिसाब से 30 दिन में उसके लिए कंप्लीट होता है। अब दूसरा स्टूडेंट उठा लेते हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब कि जो स्टूडेंट मतलब कि पढ़ लेता है, उसे याद रहता है थोड़े दिन के लिए, अब मन मौजी करके वो पता नहीं छोड़ देता है उसे, फिर 5-6 दिन बाद उठाता है, फिर 5 दिन 10-15 दिन बाद उठाता है। ऐसा स्टूडेंट पढ़ता भी है और 1 घंटे नहीं पढ़ पाता, बट 20-30 मिनट ज़्यादा खिंच के किसी दिन जुनून आ गया तो 40 मिनट पढ़ लेगा, फिर कह दिया खूब पढ़ लिया। फिर जब पढ़ नहीं पाता पूरी तरह, उसे भी तकलीफ होती है। तो ऐसे स्टूडेंट को करना क्या है, यही रूल फॉलो करना है, पूरा रूल यही फॉलो करना है। बट इनसे थोड़ा ना ज़्यादा जानते हैं ना, तो ज़्यादा जानते हैं तो इन्हें हम देंगे 2 पेज, डेली के 2 पेज। तो डेली के 2 पेज देंगे तो ये करेंगे क्या कि आधे घंटे में जो ये है ना, आधे घंटे में 25 मिनट में वो एक पेज क्लियर करेंगे। देखिए हर एक पेज में कोई टफ तरीके तक कोई टफ क्वेश्चन तो होते नहीं, 1-2 क्वेश्चन टफ आता है, कुछ फैक्ट से संबंधित आ जाते हैं, तो बहुत सारे कहीं जल्दी क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप भी ऐसा ही करें, बट आपकी इनसे थोड़ा होशियार हैं। जैसे कि आज मैं हूँ, मैं किसी को पढ़ाऊँगा, है ना, तो उससे थोड़ा नेक्स्ट स्टैंडर्ड भी तो मैंने, तो मैं जल्दी पढ़ लूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे, तो अगर ये एवरेजिंग स्टूडेंट है जो कि मतलब अच्छा खासा पढ़ लेता है, अगर वो डेली 2 पेज पढ़ता है 2 घंटे में, वो भी मैंने बता दिया इस तरीके से पढ़ना है। 25 मिनट का पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक लेके उसे देखना क्या क्या पढ़ा, फिर 25 मिनट पढ़ना, फिर 5 मिनट देख के ऐसे करना है। अगर वो करेगा 2 पेज करेगा तो कितने दिन हो जाएंगे, मतलब कि 30 पेज हैं तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मिल गया आपको जवाब कि जियोग्राफी को, लूसेंट की जियोग्राफी कंप्लीट कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, है ना, वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए जो मीडियम स्टूडेंट है, जो कि मतलब पढ़ने में उसकी रुचि है, अच्छा खासा है ना, पढ़ता भी है तो 1-1 घंटे पढ़ता है और याद भी हो जाता है, पर कभी कुछ प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत की वजह से वो 1-2 दिन बीच में छूट जाता है, उसका रेमद कंटिन्यूस टूट जाती है। कभी कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन भी परेशान कर लगते हैं, वो भी कर लेता है, पर वो लेट टाइम ज़्यादा ले जाता है, तो उससे जल्दी चाहिए रिजल्ट भी, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस जगह वो समझ नहीं पाता। तो इस वजह से ऐसे स्टूडेंटों को करना क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए कि 30 पेज हैं, 30 पेज में से उसे डेली 5 पेज उठाने हैं। क्योंकि मैं बता दूं, जब वो पढ़ता है कभी कभी तो 5-6 पेज पढ़ डालता है, पर बीच में उसका रिमद टूट जाता है, तो इस वजह से वो दूसरे पेज रुक गए, 5 पेज रुके नहीं रुक गए उसके। पहले दिन उसने पढ़ा तो 6 पेज पढ़ लिए, 6-7 पेज पढ़ लिए, खुश हो गया। दूसरे दिन नहीं पढ़ पाया, 1-2 पढ़ पाया, तीसरे दिन नहीं पढ़ पाया, चौथे दिन भी नहीं पढ़ पाया। अब आप समझ सकते हो कि डेली वो 7 पेज पढ़ रहा तो 14 पेज छूट गए उसकी, बताइए। तो इस वजह से वो आगे पीछे की वजह से ना तो याद कर पाता अच्छी तरह, टेंशन भी होने लगती है, और एग्जाम की फुल तरीके से तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर पाता। तो उसके लिए कैसे करना है कि 30 पेज है जियोग्राफी में, उसे डेली 5 करने ही, करने कैसे ही, 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम में उसे 1 घंटा जो है ना, 1 घंटे में क्या करना है, 1 घंटा ले लिया तो 1 घंटे में वो 2.5 पेज कंप्लीट करे, 2.5 पेज। अब मैं यहाँ पे 2.5 पेज ही कहूँगा भाई, वैसे तो 3 भी कर सकता है, क्योंकि 5 पेज में कुछ पेजों में तो इतना सरल आएगा कि आप मतलब कि पढ़ते चले जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप 1 घंटे में 2.5 पेज पढ़िए।
2.5 पेज पढ़ने के बाद बीच में आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर करनी होगी कि आपको यहाँ 5 मिनट अपनी तरफ से ऐड करना होगा। और उस 5 मिनट में जो 2.5 पेज पढ़ा है ना, 1 घंटे उसे रिवाइज कीजिए। आपकी तो कैपेसिटी बहुत तेज होगी, तो आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज कर लेंगे तो कुछ भी अगर आपको डाउट लगा तुरंत देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप याद भी कर लोगे, है ना। फिर उसके बाद 1 घंटे फिर पढ़िए, है ना, 1 घंटे फिर पढ़िए। ये कोशिश ना करें मेरे दोस्तों कि 1 घंटे पढ़ने के बाद आप ये कहें कि 5 मिनट रिवीजन कर लिया, आप शाम को पढ़ूंगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आपने इस छोटे से लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाए, आप कह रहे हो कि शाम को कर लूँगा, तो अपनी ज़िंदगी में अपने जो सपने सोचे उन्हें छोड़ दो यार। कंपटीशन आपसे नहीं होगा। अगर आपने ये चीज़ निश्चित कर ली कि आज जो मैंने किया, मैं जो बता रहा हूँ ये फॉलो कर लिया, उस फॉलो में आपने कि चल 2 घंटे पढ़ लेंगे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंपटीशन को कोई पैदा नहीं जो आपका सिलेक्शन लेने से रोक पाए। ठीक है, करने के बाद इसमें हो जाएगा। तो अगर कर लेंगे, डेली 5 करेंगे, तो 5 का अगर हम भाग देंगे 5 के 30, मतलब कि 6 दिन में, 6 दिन में बताइए आपकी जियोग्राफी कंप्लीट हो रही है, जबकि आपकी 7-7, 8 और 10-10, 20-20 दिन में नहीं हो पाती है। बताइए। और मैं आपको यहाँ पे दूंगा 7 दिन, क्योंकि कभी भी आपको कोई थोड़े बहुत टफ आ जा सकते हैं फैक्ट, तो मैं 7 दिन दूंगा, 7 दिन दूंगा, 7 दिन में दूंगा। अब आपको करना क्या है, अगर आपने ये काम नहीं किया जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी कोई सी सिद्धि नहीं है जो आपको दोबारा ये सारी चीज़ पे पानी फिर जाएगा अगर ये चीज़ नहीं करी तो। चाहे आप सुबह पढ़िए चाहे शाम को पढ़िए, ये चीज़ ज़रूर करनी होगी आपको। और यही इंसान, हम सब लोग जितने भी है ना बिलीनियर होते हैं, जितने भी दुनिया में सफल लोग हुए हैं, ये ऐसा ही करते हैं। कुछ बताते नहीं हैं आप सबको, कुछ लोगों को इनके बारे में पता चल जाती है, और जिनको पता चल जाती है वो भी इस काम को करके सफल हो जाते हैं। क्या करना है कि आपने जो पढ़ा, जब शाम को सो रहे हों, फ़ोन सब स्विच ऑफ करके रख दीजिए, डोल के आइए। अगर टाइम नहीं है तो शाम के वक्त पे करना है। जब सोएं तो आप थोड़ी देर सांस लें सो करके। उसके बाद आप सोचें कि सुबह उठने के बाद आपने क्या क्या किया, उसमें ये भी तो किया था ना। तो इसे सोचिए कि मैंने यहाँ ये पढ़ा था। फिर भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है, भगवान ना चाहे करे नहीं, फिर भी एक आध क्वेश्चन आपको याद से कहेंगे कि ये यहाँ और कुछ लिखा था, डाउट हो रहा है ना। तो हो सकता है अच्छा रहे अगर आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर जुनून भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है, तो ऐसा करिए, आप उसी समय जाइए। 2 मिनट लगेंगी, जाइए पेज पे देखिए क्या लिखा है। अगर इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सुबह जब जगें तो आप सुबह देखें कि मैंने क्या पढ़ा था। सुबह जब भी उठें तब भी आपको फ्रेश पानी पीते हैं हम, तो अपने माइंड में कीजिए कि मैंने जो रात में रिवीजन किया उसे और रिवीजन कर लेंगे। तब आपके क्वेश्चन आएगा कि हाँ ये रात भूल के जाता हूँ, अब ये भूल गया ना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम रात को करते हैं ना, तो हमारी जो शॉर्ट मेमोरी है, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में डाटा जाता है। और दुनिया में सब कॉन्शियस माइंड में जो डाटा चला जाता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, चाहे उससे 100 साल तक आपको पड़े रहने दो, इमरजेंसी पर वो हमेशा निकाल के ही देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो मैं बात बता रहा हूँ अगर ये कर ली ना, शाम के वक्त पे 10 मिनट लगेंगी, और वो भी 10 मिनट में आप करते करते सो भी जाएंगे। ना तो आपको कोई बुरे सपने आएंगे, सपने भी आएंगे तो एजुकेशन से संबंधित आएंगे, और हर तरीके की यूनिवर्सल में अपनी इसी नॉलेज के आधार पे सपने भी आएंगे, और आपको सबकॉन्शियस माइंड में डील हो जाएगा। जब भी सुबह उठेंगे तो एक उसी के साथ उठेंगे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसी को सोचते हुए करना है। आपकी बताइए, 10 मिनट में 2 घंटे वो किए, 10 मिनट ये किए, आपका पूरा सारा याद हो जाएगा आपका, और अब आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो तुम करते रहो ऐसे। यकीन मानिए अगर ऐसा कर लिया ना आपने, तो दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के लोग जो होते हैं ना, वो करते क्या हैं,
आपने देखा होगा वीडियो मोटिवेशन वीडियो बनाती हैं तो उनकी दीवार पे टाइम टेबल लगे हुए होते हैं। अरे उनको याद नहीं होता कि कौन सी सब्जेक्ट कब पढ़नी है, बस इतना होता है वो उस पागल हो जाते हैं उसमें पढ़ने में, जानते हो, इतना पागल हो जाते हैं। अरे उन जैसा बनिए यार, अगर उन जैसा तुम बन गए ना तो छोटी वाली कंपटीशन की एग्जाम की रेलवे ग्रुप डी एसएससी सीजीएल नेवी इन चीज़ों में जो है ना आप भज के सिलेक्शन लो, भज के। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको या तो साइंस से रिलेटेड बताएंगे या हम हिस्ट्री से रिलेटेड बताएंगे कि हिस्ट्री में जो प्राचीन हिस्ट्री है, मध्यकालीन हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और प्रेजेंट की जो आधुनिक हिस्ट्री है और विश्व का इतिहास, इन सभी के बारे में बताएंगे कि एवरेज स्टूडेंट को कितने दिन में कंप्लीट करनी चाहिए, कितने दिन में कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। ये सारे आपके क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान दे के ज़्यादा पढ़िए।